काम क्रोध मद लोभ का सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में भी रहा। इसका मृत्यु नहीं होता, इस पर विजय प्राप्त किया जाता है। अच्छा, इसकी मृत्यु नहीं, इसके ऊपर विजय प्राप्त की इस जाए। हाँ, ये सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी है, कलयुग में भी है। लेकिन इस पर मृत्यु इसकी नहीं होती, इस पर हम लोग विजय प्राप्त करते हैं। किससे? भजन से। तो इस भजन में एक हमारा ये साधन है, अखंड धुनी तापना। 18 साल का ये कोर्स है। पंच ध्वनि, सप्त ध्वनि, द्वादश ध्वनि, 84 ध्वनि, कोट कोट खप्पर। 3-3 साल का एक छः होती है, छत्री 18 साल का एक कोर्स है। इससे हम सूर्य और अग्नि में जो तेज होता है, उस तेज का हम सहन करके अपने हृदय में काम क्रोध मद लोभ पर भी विजय प्राप्त करते हैं। जैसे सूर्य में और अग्नि में तेज है, उतना तेज हम दोनों को लेकर करते हैं। आज मानिए ये जाड़ा है, अब हम जेठ के दशहरा तक इसको इसी तरह धूप में तापेंगे। तब तक है। हाँ, ये भजन का, ये हमारे संतों का चलाया हुआ ये गुरु परंपरा है, अनाज है, रामानंद स्वामी जी से चलाया रहा है। महाराज जी, जैसे आप संत हैं, आप तो ऐसे ध्वनि ताप सकते हैं काम क्रोध लोभ को जीतने के लिए, लेकिन हमारे जैसे गृहस्थ में है, बीबी बच्चे और भी हैं। उसके लिए बनाया गया है, उसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तर कांड में लिखे हैं, प्रगट चारि पद धर्म के कलिमह एक प्रधान। उत्तर कांड में कुल चौपाई का निचोड़ के एन केन दीने बिना दान करे कल्याण। आपका दान करना कर्तव्य होता है। संतों, महात्माओं, गृहस्थों, माता पिता की सेवा, गरीबों को, ये आपका एक उद्धार का वस्तु है, दान। हाँ, गृहस्थ आश्रम के लिए सबसे बड़ा उत्तम चीज, राजा हरिश्चंद्र जी दान में अमर हो गए, पूरा सतयुग से अमर हो गए, सत्य में हो गए। ये आपका नियम है, आपको पालन करना चाहिए। माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा, सब आधारित है। गृहस्थ आश्रम एक पेट है, जैसे पेट में वो रखता नहीं है, सब अंगों को कर देता है। हम आपके गृहस्थ और संत एक धुरी है, मानव समाज के एक धुरी है। मैं आपका आचार्य हूँ, आपको आदेश है। जिस प्रकार से लड़का पढ़ता है स्कूल में, उसके गुरु होते हैं। एक दिन वो लड़का, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, शेक्सपियर का है, द चाइल्ड इज द फादर मैन। एक दिन बच्चा भी एक दिन पिता भी बन सकता है। उसी प्रकार आप भी एक दिन महान बन सकते हैं, एक कर्म करने से। सत्य की, सत्य ही विजय का मार्ग है, धर्म ही विजय का मार्ग है। महाराज जी, जैसे कि बहुत सारे लोग संत बनने की कोशिश करते हैं, हाँ। लेकिन बन नहीं पाते। आपकी ऐसी क्या घटना घटी कि आप इस पूरा जीवन संत। ये हमारे पूर्व जन्मों का संस्कार है, माता पिता का संस्कार है, हमको पूर्व जन्मों का संस्कार है। प्रहलाद तो 6 महीना में भगवान को प्राप्त कर लिया। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम मुखयावत नहीं। पूर्व जन्मों का हिरण्यकश्यप का पुत्र राक्षस भगवान का भक्त हो गया। ये पूर्व जन्मों का संस्कार है। आपके माता पिता का संस्कार है कि आप मीडिया में प्रभारी बने हैं। मेरा लेकिन संस्कार मुझे थोड़े है। संतों का पहले दास बन सुनिए, गए। बात करिए। अब जैसे आप बैठ बैठ कर उन्हीं फक्करों में बोल रहे हैं। अरे हर साधु से बात करिए। आपके माता पिता का संस्कार है कि आप मीडिया के प्रभारी हैं। क्यों नहीं डॉक्टर बन गए, क्यों नहीं वकील बन गए, क्यों नहीं आप चोर बन गए? आपका संस्कार है मीडिया का प्रभारी बनना, ये संस्कार है। महाराज जी, जैसे कि बहुत सारे कहते हैं भगवान को पाने के लिए घर त्यागा है या कठोर तपस्या करनी पड़ती, क्या खुशी आनंद करते हुए, ऐशो आराम करते हुए क्या भगवान को पा सकते हैं, ऐसी सभी सुख भोगते हुए? सुख भोगते हुए तो नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, एक से एक राजा। क्या हिरण्यकश्यप सुख नहीं भोगा? क्या रावण नहीं भोगा? लेकिन भगवान को प्राप्त करने का साधन सत्य है, धर्म है, अहिंसा का परित्याग है, दया है। दया नहीं है तो कैसे भगवान को प्राप्त करेंगे? आप तो सुख के भोग में हैं। आपके हृदय में दया तो आना चाहिए। परहित सर्व धर्म नहीं भाई, परमारथ आपके हृदय में नहीं हो तो आप कैसे सुख भगवान को नहीं प्राप्त करेंगे? ये जीव जो है अमर है। एक जैसे आप कपड़ा पहने हैं, आज ये कुर्ता गंदा हो जाएगा तो दूसरा पहन लेंगे। इसी प्रकार जीव अपने घर को बदलता है। ये जीव जो हम लोगों का बोल रहा है, ये जीव बदलता है, घर को बदलता है, घर चेंज करता है। अब कैसी हमारा कपड़ा है, कैसी हमारी व्यवस्था है, अब ये जीव के ऊपर निर्भर है। बड़ी सुंदर बात की महाराज जी। जैसे कि एक छोटा सा मैं बात देखता हूँ,
पूछना चाहता हूँ, जैसे कोई कहता है गुरु मंत्र करते हैं, कोई कहता है राम मंत्र करें, क्या दोनों ये वाला अलग अलग करें या एक राम नाम करें, गुरु मंत्र की आवश्यकता नहीं है? क्या बिना गुरु बनाए भी क्या राम नाम का फल है? हाँ, अब इस पर आ जाओ, अब थोड़ा इस पर गहन करिए। जी गुरु जी। जिस प्रकार से प्राइवेट भी स्कूल खुला है, उसमें भी वो डिग्री कॉलेज का मास्टर पढ़ाने जा रहा है, 5,000 तनख्वाह है। और वही गवर्नमेंट का जो कॉलेज है, वो एक विषय पढ़ाएगा, उसका 1.5 लाख तनख्वाह है। क्यों बीएचयू में लोग एडमिशन लेने जा रहे हैं, क्यों एम्स में लेने जा रहे हैं, क्यों एक प्राइवेट में लोग घूम रहे हैं? इसका कारण क्या है? प्राथमिकता, हाँ? महत्व है स्थान का, पद का। तो उस पद को प्राप्त करने के लिए आपको खोजना पड़ेगा ना कि मैं उस जो घूम। आज जब घूम कर आप ही गुरु बनकर ये घूम रहे हैं, जैसे हमारे साईं राम गुरु हुए, जेल गए, आसाराम जेल गए। जो अपने को गुरु बन जाता है वो रावण जैसा अहंकारी है। बिनु गुरु भाव निधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। यदि आप ब्रह्मा विष्णु भी हो जाएं, आप गुरु नहीं बना रहे हैं, तो आपका भवसागर पार होना है, समुद्र को पार करना कठिनाई है। गुरु तो हमारे राम जी बनाए हैं जो पूजे जा रहे हैं। और जो बिना गुरु का है वो सही है, वो हिरण्यकश्यप जैसा है, रावण जैसा है। वाह क्या बात कही। हम रामायण से बोल रहा हूँ, वेद वेदांत से बोल रहा हूँ। आप यहाँ एक साधु को देख रहे हैं, न कोई माई है न दाई है, साधु परोस रहे हैं, खिला रहे हैं। कोई साधु यहाँ अहंकार करेगा, कोई साधु बलात्कार करेगा। और जहाँ आप ही 100 लोग लेकर घूम रहे हैं, माई को जयकारा लगा रहे हैं, वहां तो आपकी काम क्रोध की अग्नि तो बढ़ेगी। इस काम क्रोध अग्नि के दमन करने के लिए दमन नहीं होता है, मृत्यु नहीं होता है। हम लोग तपस्या करते हैं। तपबल शंकर करे संहारा, तपबल विष्णु भय। तपस्या करनी चाहिए। आप कठोर मेहनत करेंगे। क्यों कोटा में लड़के जा रहे हैं पढ़ने? वहाँ की पढ़ाई अच्छी है, कोचिंग अच्छी है। बीएचयू का कोई लड़का नहीं है कि जो डॉक्टर न बने। और स्कूलों का क्यों नहीं बीएचयू जैसे डॉक्टर हो जाए? क्यों नहीं एम्स से जो हो रहे? डोनेशन पर आप आए हैं डिग्री लेकर, तो उसकी क्या गति होगी? वही हाल है प्रभु। महाराज जी, जैसे बहुत सारे कहते हैं क्रोध है ना पे विजय, ऐसा कौन सा कार्य करें कि जीवन में क्रोध आए ही ना, उस पर विजय प्राप्त करने की आवश्यकता ही ना पड़े? दया, सत्य बोलिए। बड़ी सुंदर बात। दया से क्रोध नहीं आएगा। हाँ, सत्य बोलिए, सत्य का पालन करिए। महाराज जी, जैसे माफी चाहता हूँ, बहुत सारे व्यापारी है। माफी हम लोगों के खूब बात करिए। कौन सा गलती की है कि मैं माफी दूं? नहीं, सत्संग में क्या होता है, संतों का आगे कि गलती शब्द ना निकल जाए, हाँ, डर से गलत शब्द ना निकल जाए, नहीं, डरता हूँ। सत्संग हो रही है, ये वार्तालाप हो रही है। महाराज जी, जैसे बहुत सारे कहते हैं हम काम धंधा करते हैं, घर में व्यापार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 2 रुपए की चीज़ ला के वहाँ बताते हैं मैं 4 रुपए में लाया, ले भाई। तो आजकल तो देख रहा हूँ कि झूठ तो पैर पैर पे बोला था, फोन पे, कहाँ पे है, मैं वहाँ पे हूँ। एक बार ये बताइए, मैं इस पर नहीं, उनका ज्ञान वैराग्य बिजनेस है। अपनी मेहनत, अपनी मजदूरी, मकान का भाड़ा, मकान का किराया रख कर तो आप बेचिए, वो आपका सत्यता है, जो मूलधन है। लेकिन कमाने की भी व्यवस्था है 5%, 2%। मैं भी भूखा रह सकूं और न भूखा जाए। लेकिन ये नहीं है कि मैं 1 साल में कमा लिया इतना। ये क्या हो रहा है? क्यों जेलों में जा रहे हैं? 20 करोड़ रख कर 1 लाख तनख्वाह या रखे हैं 50 करोड़। इसकी गति क्या है? क्यों सीबीआई पीछे पड़ी है? आप लेकर जाएंगे सबको? तो गंगा ही के किनारे में स्नान कर रहे हैं, चाहे राजा हो चाहे महाराजा हो। सब पालकी से उतर ही के तो कर रहे हैं। कोई पालकी ही लेकर गंगा जी में थोड़े स्नान कर रहा है। हमको भी जाना है, आपको भी जाना है। संतोष, जब तक हृदय में संतोष नहीं होगा तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। संतोष भी एक परम अंग है। महाराज जी, जैसे कि जो लड्डू खाया वही बता सकता है कितना मीठा है। तो आपको इस जीवन में आप आए हो, आपको क्या वो भगवान की प्राप्ति हुई है? भगवान के कभी दर्शन हुए? भगवान की प्राप्ति और भगवान का खोज, एक ही शब्द बोला हूँ कि जन्म जन्म हम कोशिश कर रहे हैं, हम चल रहे हैं उस रास्ते पर, अपने गुरुओं का आदेश मानकर चल रहे हैं। हम प्राप्त करना न प्राप्त करना ये मेरा कर्म नहीं है। मेरा उस आधार पर चलना कर्म है कि जहाँ सत्य मार्ग हो, धर्म की बात हो, दया हो, उस पर चलना है। क्या बात है। महाराज जी, आप रहते कहाँ पर है वैसे? आपका एक छोटा सा दास जो महाराज जी वो बैठे हैं, ये तो अजमेर गए।
अजमेर गए तो हम भी रम्मत राम हूँ, कभी अयोध्या में रह जाता हूँ, कभी महाराज जी के साथ, कभी ज़्यादा मैं मऊ जिला में रहता हूँ। मऊ जिला में। हाँ, बनारस के आजमगढ़ से कटा मऊ मऊ जिला। जिले में गांव कौन सा है? हथनी अचोरपा खुर्द गांव है। वहीं रहते हैं आप। जी, तो कभी बाई चांस आपसे वापस सत्संग लेने की इच्छा हो तो वहाँ मिल जाते हैं आप? फ़ोन ले लीजिएगा कभी। वो भी निकालने का ढंग नहीं है कि मैं फ़ोन अपना बताऊँ, मोबाइल दे दूंगा, निकाल लीजिए। जी गुरुजी, कोई नहीं महाराज जी। और महाराज जी ने जैसे कहा रियल में महाराज जी के उस पथ पे चलना है, भगवान को पाने का हमारा कोई लक्ष्य नहीं क्योंकि है। ये जो भी शिक्षा दीक्षा मिला है, पहले तो माता पिता का अध्ययन हुआ, क्योंकि हमारे गांव में 20 आईएएस अधिकारी हैं। अच्छा। जी, और आपने कहाँ तक पढ़ाई की गुरुजी? अरे कुछ हो गया ये नहीं बताया जाता है, लेकिन 20 आईएएस अधिकारी हैं। हम लोगों के पहले बाबा दादा भी उस समय एमए एलएलबी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र मतलब के तौर पर सामर्थ्य थे। परिवार से आप आ रहे हैं इसका मतलब है। अब ये क्या कहना है, ये नहीं कहना है कि मैं समर्थ हूँ, लेकिन हमारे गांव में अब भी चलिए भूमिहारों का गांव है, यहाँ के कल्पनाथ राज क्षेत्र से, वहाँ के हम लोगों के करीब में हल्दी घाटी के रचयिता कवि और श्याम नारायण पांडे थे, जिसे मऊ जिला जाना जाता है। मुख्तार से थोड़े जाना जाएगा, एक आतंकवादी से। हल्दी घाटी के रचयिता कवि और श्याम नारायण पांडे। महाराज जी आप भी कभी ठाकुर जी को भजन या कविता कुछ सुनाते हैं, जैसे लल्ला अपने गोपाल को? मैं हृदय में उगा लेता हूँ, सीताराम कहता हूँ केवल। सीताराम। हाँ, हमारे गाने का न स्वर है न आवाज़ है, लेकिन आप गा रहे हैं तो मैं आनंद लूँगा। अच्छा। हाँ, जैसे महाराज जी ने कहा बड़ी एक बात क्यों महाराज जी नाम जप के लिए और भगवान के बारे में बताया, और रियल में भगवान के रास्ते पे किस प्रकार जीत सकते हैं। जैसे महाराज जी ने कहा सबसे बड़ा हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए काम क्रोध लोभ के ऊपर जीत प्राप्त करना, सबसे बड़ा लक्ष्य ये मृत्यु नहीं होती है ना, ये अमर है ना, ये हमारा है। अमर है। और तो कोई अमर हुआ नहीं, राम भी गए, कृष्ण भी गए, जो आए बहुर नहीं आवे, पठवत नहीं संदेश। जो आए हैं पृथ्वी पर वो चले गए, नाश्वर। लेकिन ये तीन नहीं। ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा। अब कैसे इस पर विजय प्राप्त करेंगे कि हनुमान जी के आचरण पर जब चलेंगे तब। अब महाराज जी जैसे आपने एक छोटा सा अगर आप बताएंगे तो थोड़ा सा सत्संग भले 2 मिनट की लंबी होगी। जैसे काम क्रोध और लोभ ये तीनों अलग अलग है, लेकिन हम जैसे कि कौन कौन सी चीजें काम के क्रोध में आती है लोभ में आती है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे काम में क्या क्या आता है जो हमें छोड़ना चाहिए? नहीं, वो तो आप जानते हैं, लोभ तो सभी लोग जानते हैं, लालच हो गया। कामी नार पियार जमी, लोभी को प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिराम। नारी को काम लगता है। अब हम लोग उतना स्पष्ट नहीं न बोलेंगे। कामी नारी पियार जमी, जैसे कामी नारी को अपना वही दिखाई देता है। लोभी को प्रियदाम, कामी नारी पियार जमी, लोभी को प्रियदाम। बनिया को लोभ दिखाई देता है कि मैं लोभ जो हूँ, उस प्रकार से हमको भगवान आप प्रिय लगे, हमको आप प्रिय लगे। हे परमात्मा, जिस प्रकार से कामनी और उसको उस समय कामना जगाती है तो उसको वो चाहिए, और उसको लोभ चाहिए। बनिया बेच रहा है तो हम कितना उसमें इनकम कर लें, तो हमको भगवान से प्राप्त करने के लिए मैं उतना हो जाऊं। और भगवान कहो सुप्रीमो गॉड राम, सुप्रीमो गॉड राम। राम का आदर्श, राम का आदर्श आज जो हम लोगों का साम्यवाद समाजवाद पर लोग बोलते हैं, नेता लोग, ये नहीं है। राम तो सेवरी केवट भील, एक लिंग एक जात भेदभाव को मिटाकर एक सूत्र में बांध देना, वो राम की भक्ति है। क्या बात है महाराज जी, मुझे ऐसा आशीर्वाद हो भगवान का राम नाम प्राप्त हो, मेरे भक्तों को राम नाम प्राप्त हो बस। चलते वक्त बैठते वक्त जितना आपको समय मिले वही धुन रहे। हाँ, आप सुन लीजिए, इसको नाम है सेकुलरवाद, धर्मनिरपेक्ष। केवट से, भीलनी से, सेवरी से, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का वजह सो हरि का हो। इसमें कोई जात पात नहीं है। जितने साधु हैं दास हैं, दास हैं। तिवारी राय पाणे नहीं है, सिंह नहीं है, केवल दास। हम दासन के दास। बस मेरी यही विनती है और कुछ नहीं। सत्य को उजागर कर दीजिए मीडिया में। हम लोग राजनीति पर नहीं बोलेंगे। जिस राजनीति को छोड़ा गया उस पर क्या विचार करें। बिन गुरु भव निधि तरह न कोई। महाराज, हमारा कहने का मतलब है कि पहले गुरु से ज्ञान लो। गुरु भगवान है,
कबीर साहब लिखे हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। भक्त माल की कथा में आया है कि गुरु को वैसा चाहिए शिष्य ते कछु न ले, शिष्य को वैसा चाहिए कि गुरु को सरबस दे। कोई लेन देन नहीं है गुरु अचेला में। गुरु शिष्य तो माता पिता है, पितृ और पुत्र ऐसा गुरु का संबंध होना चाहिए। यदि गुरु का लाल होगा कोई तो उसका कोई बाल बांका नहीं करेगा, जो गुरु का लाल नहीं होगा वो तो आधा जल में ही डूब मरेगा। बस यही है, हम अपने को नहीं है महाराज। आप हाँ, जैसे कि महाराज जी ने कहा, और हम कोशिश करेंगे महाराज जी की सत्संग लगातार जारी रहेगी। धर्म की यात्रा में लगातार आपको दिव्य त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन कराता रहूं। ये संतों के दर्शन मेरे हरि की कृपा से, मेरी गुरु की कृपा से हो रहे हैं, अन्यथा बिन हरि कृपा संतों के दर्शन हो ही नहीं सकते। मेरे माता पिता के संस्कार से हो रहा है, ये भी बोलो। माता पिता के संस्कारों से हो रहा है, मेरे पूर्वजों के अच्छे कर्मों की वजह से हो रहा है बहुत सारे, और मैं कहता हूँ हरि की कृपा से हो रहा है, गुरु की कृपा से। पहले हरि नहीं, हरि संतों के हरि पहले अपने माता पिता के संस्कार के द्वारा, पूर्वजों के संस्कार, मेरे संस्कार के द्वारा और गुरुओं के संस्कार के द्वारा ये हमको बोलने का अवसर मिला। जी महाराज जी ने बड़ी सुंदर सत्संग दी, और रियल में कुछ प्राप्ति होती है। सत्संग जितना हमें समय दिया, मेरा आज के दिन जब महाराज जी के जब भगवान की चर्चा गए हैं, वही मेरा समय जीवन में जिया है। बाकी समय तो व्यर्थ मैंने पशु जीवन जिया है, खाना खाना बाथरूम किया, ये तो पशु वाला है। अगर भगवान की जो चर्चा कर रहे हैं वही मैंने जीवन जिया, बाकी तो व्यर्थ गया मेरा जीवन। फिर अगली सेशन के साथ मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, सीताराम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जय गुरुदेव, जय सभी संतों की। अब एक बार बताइए, आप मीडिया प्रभारी। जी गुरु जी। सत्संग बहुत किए जी, हमारे बातों से कुछ प्रभाव आपको मिला है? मैं एक ही पूछना महाराज जी, आपकी बातों से 3 चीज लिए मैंने, और बता देता हूँ। एक, काम क्रोध लोभ को किस प्रकार जीत पाए थे हमारे दर्शकों को पता चलेगा, मुझे पता चला। दूसरी, एक आपने जैसे गृहस्थ को किस प्रकार अपने जीविका के साथ साथ भी 10% 5% जो अपना आप में पारदर्शिता उसको भी अपना जान सके। तीसरी बात आपने कहा ना, माता पिता उन संस्कारी बच्चों को, जो आज छोटे बच्चे हैं, वो माता पिता अपने बच्चों को कैसे संस्कार देने चाहिए, उसके बारे में आपने रोशनी डाली थी।